गिलगित बल्तिस्तान सीपैक का मरकज है। किसी पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट तक नहीं लगाई। गिलगित की सड़कों का हुलिया देखकर अफसोस हुआ। जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा जो मंसूबे हमने शुरू किए थे वो मुकम्मल क्यों नहीं हुए। गिलगित के अवाम का पैसा उन पर क्यों नहीं लगाया गया। जो सड़क मैंने शुरू की उसे खुंजराब तक पहुँचना चाहिए था। आज तक किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगा। आप वोट दें या ना दें, मैं यहाँ काम करता रहूंगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों को कहूंगा कि यहाँ आए। शहबाज शरीफ से कहूंगा स्कर्दू एयरपोर्ट को बड़ा करें। हर दूसरे तीसरे महीने यहाँ आता जाता रहूंगा। मंसूबों की निगरानी करूंगा। नवाज शरीफ का गिलगित में खवातीन के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। होनहार तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का भी ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात का दंगल सचने को तैयार। सियासी जमातों का इंतखाबी मुहिम अरूज पर। स्कर्दू में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां। हल्का JBA A7 में सियासी पावर शो होगा। PP रहनुमा खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी 20 स्कर्दू पहुंच गई। आसिफा भुट्टो चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हमरा जलसे से खिताब करेंगी। ट्रंप का लिबनान में इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी का ऐलान। ईरान की तरफ से अमेरिका के साथ राब्ते मुअत्तल करने के बाद ट्रंप का नेतन्याहू से हंगामी राब्ता। अमेरिकी सदन ने नेतन्याहू को हिजबुल्लाह पर हमलों से रोक दिया। नेतन्याहू से गुफ्तगू के बाद अपने बयान में ट्रंप ने कहा बैरूत में कोई फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजें रास्ते में थी उन्हें वापस मोड़ लिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि हिजबुल्लाह भी तमाम फायरिंग रोकने पर मुत्तफिक हो गई है। अब इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। इसराइली फोर्सेस की हठधर्मी बरकरार। ट्रंप के जंगबंदी के ऐलान के बावजूद जनूबी लिबनान पर ताज़ा हमले, फ़ज़ाई कार्रवाई और गोलाबारी। और सबर में इमारत मनहदम मलबे से 2 ज़ख्मियों को निकाल लिया गया। मरवानिया में पूरा लिबनानी ख़ानदान शहीद हो गया। इसराइली फोर्सेस की बैरूत के नवाही इलाके पर बमबारी। हिजबुल्लाह से झड़पों में मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए। वाशिंगटन में लिबनानी सिफारत खाने का कहना है हिजबुल्लाह ने बाहमी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। इब्तदाई मरहले में हिजबुल्लाह इसराइल और इसराइली बैरूत के नवाही इलाकों पर हमले रोकेगा। सीज़ फायर को पूरे लिबनान तक तौसीह दी जाएगी। हिजबुल्लाह के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा ये इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तदाई कदम होगा। ईरानी कमर्शियल जहाज पर अमरीकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब का इराकी समुद्री हदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला। कहा हमले से जहाज में धमाका हुआ है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है उनका ख्याल है आइंदा हफ्ते के दौरान ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। मुआहदे के तहत जंगबंदी में तौसीह की जाएगी। आबदा हुर्मुज़ को बहरी आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। अमरीकी TV को इंटरव्यू इससे पहले ट्रंप ने कहा था ईरान से अमरीका के मुज़ाकरात तेज़ी से जारी हैं। उन्हें पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई वास्ता नहीं। ताहम पैगामात की मअतली का ये हरगिज़ मतलब नहीं अमरीका फिर से फौजी कार्रवाई शुरू कर दे। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। उस वक्त तक इंतजार करेंगे जब ईरान अमेरिका को मंजूर शुदा शराइत पर डील करने के लिए तैयार हो। ईरान ने अमेरिका के मुजव्वज़ा हतमी मंसूबे पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी मुजव्वज़ा मंसूबे पर ईरान में बातचीत जारी है। अमेरिकी तजवीज़ का जायजा लिया जा रहा है। मासी के तजर्बात की बुनियाद पर ईरान ठोस और हकीकी फ़वायद हासिल करने का ख्वाहां है। ईरान के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने कहा इसराइल लिबनान पर हमले ना रोके तो अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरान इन हमलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी
कंपनी के सरबरा इब्राहिम असीसी ने कहा, लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे। ईरानी फौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। खिते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। ईरान पास्तारान इनकलाब कुद्स फोर्सेस के कमांडर इस्माइल कानी ने खबरदार किया कि इसराइली कार्रवाइयाँ मज़ाहमती महवर को रद्देमल पर मजबूर कर देंगी। बाबुल मंदिब की बहरी ट्रैफिक के साथ भी हुर्मस जैसा बर्ताव होगा। सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम पर बरहम टेलीफोन पर सख्त डांट पिला दी। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल करार दे दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के सहाफ़ी बाराक रेउजर तफसीलात सामने ले आए। सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम को ना शुक्रा भी कहा। बोले, मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। बैरूत पर हमले से इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। पाकिस्तान की लेबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब और कहा, लेबनान पर इसराइल के हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच 4:30 बजे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होगा। टॉस 4 बजे होगा। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर हिस्सा में आंधी और बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल। बाज़ मकामात पर आंधी और जलाबारी की भी पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाब का खदशा। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और मानसेहरा के लिए अलर्ट जारी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला। चित्राल, सवात, दीर, शांगला, बुनेर, मालाकंड में झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में कोहे हिंदुकश पहाड़ी सिलसिला था। ज़ेर ज़मीन गहराई 195 किलोमीटर थी। वफाकी बजट 5 जून को पेश ना किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बजट पेश करने की नई तारीख का तयन नहीं हो सका। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का कल होने वाला इजलास भी मौखिर। दूसरी जानिब पंजाब का बजट पेश करने की तारीख पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका। महकमा खजाना 12 जून को बजट पेश करने का ख्वाहा। महकमा कानून ने तारीख तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। कहा, जुम्मे को सरकारी छुट्टी की वजह से बजट पेश नहीं किया जाएगा। बजट के लिए पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास न बुलाया जाए। मामूल के इजलास में ही बजट पेश किया जाए। जब नून लीग की हुकूमत थी यहाँ पे, जैसे कि हाजी अकबर साहब ने बताया, इन्होंने बुनियाद रख दी थी। सोलर के प्रोजेक्ट्स और ये जो हाइडल पावर के प्रोजेक्ट से बनाए जा सकते, तो हाइडल पावर के छोटे मंसूबे यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, छोटे डैम बनाए जा सकते हैं, और समर के अंदर जो सोलर के आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको बिजली दे सकते हैं। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वक्त आ गया है कि NFC अवार्ड जो है उसमें गिलगित बिल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लिख दिया जाए, ताकि कोई हुकूमत आए पैसे मांगने ना पड़े, ऑटोमेटिकली आए जैसे बाकी सूबों को नहीं। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। इलाके में बिजली के नए मंसूबे लाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दीगर सूबों की तरह बुनियादी और मुकम्मल आईनी हकूक मिलने चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का खपलू में जलसे से खिताब। कहा, नून लीग इख्तिदार में आकर अवाम की महरूमियाँ खत्म करेगी, पार्लियामेंट में मौसर आवाज़ उठाएगी। पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार। विफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने से मुतल्लिक अहम फैसला जारी। विफाकी आईनी अदालत ने कहा, टैक्स कानून के सेक्शन 31A में इबहाम है। कानून के मुताबिक पोल्ट्री फार्म्स को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है। कानून गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी कर दिया।
माली तंगी भी बाप की नानो नफका की जिम्मेदारी खत्म नहीं कर सकती। किसी निजी माहिदे या राजीनामे से नाबालिग बच्चे का नानो नफके का हक खत्म नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत में नानो नफका बाप पर कहा गया कि नानो नफका बाप पर सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि इखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी है। अदालत ने फैमिली और अपीलेट कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए बाप की पिटीशन खारिज कर दी। मासी के नानो नफका के मामले पर इस्लामी असूलों के तहत नई कानून साजी की सिफारिश जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने 15 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कराची हिल पार्क समेत दीगर पार्क्स में मुबैना गैर कानूनी तामीरात जमात इस्लामी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। सिंध हुकूमत में कराची डीजी पार्क्स और दीगर को फरीक बनाया गया। KMC की जानिब से जारी 2 NOC मनसूख करने की इस्तदा। गैर इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट्स की मत में वसूलियाँ। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में नेपरा वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। हुकूमत गैर इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट्स की कीमत सार्फिन से वसूल कर रही है। बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर वसूल किए गए। मकामी इन्वेस्टर्स को डॉलर्स के तनासुब से कौमी ग्रिड से अदायगी गैर आइनी है। अदालत सिस्टम में आने वाली बिजली के तहत अदायगियों का हुक्म दे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत मंसूबे से मुतालिक इजलास। इल स्कूल फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। मोहसिन नकवी का तमाम क्लासेस को जदीद IT सहूलत से लेस करने की हिदायत। सियासत से तंग शेख रशीद एक बार फिर वकील बन गए। रावलपिंडी बार ने शेख रशीद की लाइफ टाइम मेंबरशिप की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। 50 साल बाद रावलपिंडी बार के ताहयात मेंबर बन गए। शेख रशीद ने कहा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी से हालात ख़राब हैं, किसी का गुजारा नहीं हो रहा, दिन नहीं कटता, अब वकालत करूँगा। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। दारुल हुकूमत कीव समेत मुतादिद शहरों में मिसाइल और ड्रोन हमले। 10 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी। यूक्रेनी फिज़ाइया के मुताबिक रूस ने गुज़श्ता रात यूक्रेन पर 656 ड्रोन और 73 मिसाइल दागे। धमाकों के बाद कीव के मुख्तलिफ इलाकों में ब्लैकआउट। गैस स्टेशन को भी आग लग गई। अमरीकी रियासत तनेवा में ख़ानदानी तनाज़े पर फायरिंग। हमलावर ने 6 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। अफसोसनाक वाक़या मस्काटन शहर में पेश आया। घर से 4 और कारोबारी मकाम से 2 लाशें मिली। हमलावर की शनाख्त 52 साला रियान के नाम से हुई।